नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आखिरी चरण के मतदान के पहले सभी दल एक दूसरे पर आक्रामक हो चुके हैं। आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले मिर्जापुर की सरजमी से यानी अनुप्रिया पटेल के गढ़ से ही अखिलेश यादव ने सवालों के ऐसे कौन से बाण चलाए हैं जिससे अनुप्रिया पटेल आ गई है पूरी तरह से सवालों के घेरे में। आखिर ऐसे कौन से तीखे सवाल थे जिससे अनुप्रिया पटेल हो गई है खामोश? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश के तीर। कल 1 जून को आखिरी चरण के होने वाले मतदान के ठीक पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधा है। अब तक इंडिया गठबंधन पर और खास तौर पर राजा भैया पर तीर चलाने वाली अनुप्रिया पटेल अपने ही गढ़ मिर्जापुर में अखिलेश की इन तमाम सवालों के घेरे में क्यों आ गई हैं? इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि क्षेत्र की जनता आरक्षण विरोधी भाजपा और उनके स्वार्थी साथियों को सबक सिखाने के लिए उनके पैरों तले से कालीन खींचने को तैयार बैठी है। यादव ने एक्स पर मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट में इतनी ज़्यादा सवाल कर डाले हैं कि अनुप्रिया पटेल की नींद उड़ गई है। वो सवाल कौन कौन से हैं, इसके लिए अखिलेश यादव की पोस्ट अपने आप में ही एक सबूत बनकर सामने आ रही है। अखिलेश ने कहा कि मिर्जापुर की जनता आरक्षण विरोधी भाजपा और उनके स्वार्थी साथियों को सबक सिखाने के लिए उनके पैरों तले से कालीन खींचने को तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता दुखदायी भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल के शीर्ष नेतृत्व से पूछ रही है, अपना दल पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी क्यों है। यादव ने कहा कि डबल इंजन के अलावा घर में 2-2 मंत्री होते हुए भी मिर्जापुर के विकास का इंजन स्टार्ट अब तक क्यों नहीं हुआ। मिर्जापुर के किसानों के खेत अच्छी पैदावार की आस में सूखे और सूने क्यों रह गए। किसानों के लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर स्थानीय स्तर पर उन्होंने पैदा क्यों नहीं किए और जो कारखाने थे उनमें उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। सभा प्रमुख ने पूछा कि मंत्री रहते हुए भी मिर्जापुर में उन्होंने नए उद्योग कारखाने क्यों नहीं लगाए। मिर्जापुर के कारोबार को जीएसटी के भ्रष्टाचार की मार से बचाने के लिए उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मिर्जापुर के कालीन उद्योग को पूंजीपतियों के फायदे के लिए बंद होने की कगार तक वो क्यों ले गए। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि महंगाई की मार झेल रहे मिर्जापुर के लोगों की कमाई बढ़ाने के लिए या कालीन बनाने की बढ़ती लागत घटाने के लिए उन्होंने कोई भी कोशिश अब तक क्यों नहीं की। महिला होते हुए भी महिलाओं के अपमान और तिरस्कार पर वो क्यों चुप रहीं। आदिवासियों के उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण और अपमान से बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास अब तक क्यों नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मिर्जापुर ने बदलाव के ताने बाने पर जनता की सरकार के स्वागत के लिए नई उम्मीदों का नया कालीन बना लिया है। अखिलेश ने कहा कि मिर्जापुर की जनता इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद जी के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाकर और उन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताकर इतिहास बनाने जा रही है। मतलब साफ है कि अब तक इंडिया गठबंधन को सवालों के घेरे में लेने वाली अनुप्रिया पटेल के लिए मिर्जापुर की ज़मीन से ही अखिलेश यादव ने सवालों के ऐसे तीर चला दिए हैं जिसका जवाब देना अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। फिलहाल कल अंतिम चरण का मतदान यानी फाइनल की तैयारी हो चुकी है और कल से ठीक 3 दिन बाद यानी 4 जून को रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। पूर्वांचल की लड़ाई में दम भरने वाले अखिलेश की स्थिति क्या होने वाली है, ये तो 4 जून के बाद ही साबित हो पाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।